दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस कहानी में एक ऐसी सच्ची घटना की। दोस्तों उस वक्त जब ये घटना घटी थी तो पूरा इलाका हिल गया था। बहुत बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी ये घटना है दोस्तों ढिकाला कैंपस की। कॉर्बेट का ढिकाला जॉन और ढिकाला कैंपस दोनों बहुत फेमस जगह। ढिकाला कैंपस बहुत फेमस है और बहुत खूबसूरत भी। दोस्तों वहीं की ये घटना है, 2005 की ये घटना है, 26 मई रात। दोस्तों करीब 9 साढ़े 9 का टाइम था और कैंपस में कुछ लोग रुकने आए हुए थे। तो वहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन हुआ करती थी पहले टाइम में, जब वहाँ पर जो सरकारी थी वो वहाँ पर एक नियुक्त किए गए थे मदन मोहन पांडे, जो उस कैंटीन को संभालते थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आया कि भाई मुझे कुछ छोटे से सामान की ज़रूरत है, जैसे टॉर्च के सेल, जैसे कि सिगरेट वगैरह, ये उनके पास हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा अब तो कैंटीन बंद हो गई है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो बोले ठीक है अब जाइए मैं देखता हूँ। तो वो अंदर चले गए और वो कैंटीन की तरफ चले गए। कैंटीन खोली, उन्होंने सामान उठाया और वो जैसे ही बाहर आए, जैसे ही वो झुके किसी चीज़ के लिए, या तो ताला नीचे होगा या जो भी होगा, जैसे ही उनका पोस्चर वो हुआ कि 4 पैर वाला, इतने में कहीं बाघिन थी साइड में और वो घात लगा के बैठी थी। एकदम से वो आई और उन्होंने गर्दन से उसे पकड़ा उनको और वो उठा कर ले गई। पांडे जी को समझ ही नहीं आया और ना ही वो चीख पाए, ना ही उन्हें समझ आया क्या हुआ, ना ही वो बोल पाए और ना ही वो कुछ कर पाए। बाघिन उन्हें उठाकर रामगंगा नदी के पास एक नाला हुआ करता था उसमें ले गई और वहाँ उसने छोड़ दिया। लेकिन बाघिन की समझ में आ गया कि कुछ तो गलती और कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि बाघिन उन्हें छोड़कर और दूसरी तरफ अलग खड़ी हो गई। उसने दोबारा उन पर हमला नहीं किया। अगर वो दोबारा हमला करती तो कहानी कुछ और होती, पांडे जी नहीं बचते। तो उसने दूर खड़ी हो गई। इतने में पांडे जी को होश आया। उन्होंने अपनी सारी इकट्ठी कर अपना जो भी उनके अंदर बची थी जान इकट्ठी कर एक चीख मारी बहुत तेज, और वो चीख सुनकर बाघिन को पक्का हो गया कि वाकई में उससे कोई गलती हुई है। वो तेजी से जंगल के अंदर चली गई, पांडे जी को छोड़ दिया उसने। बाघिन की बहुत ज़्यादा संवेदना है, ये बहुत बड़ी उसके दिल से ये बात उसे लगी कि मैंने गलती की। जानवरों को हम हार्टलेस मानते हैं और जानवरों को ये समझते हैं उनमें दिमाग नहीं होता, क्रूर होते हैं। मैंने माना वो क्रूर होते हैं, लेकिन जंगल के नियम ही ऐसे हैं, वो जिएंगे कैसे। तो दोस्तों बाघिन उन्हें छोड़कर चली गई। चीख सुनकर इतने में ही जो भी कैंपस में लोग थे उन्होंने मसाले जलाई, मसाले ली, टॉर्च ली और लाठी डंडा लेकर उस नाले तक पहुंच गए। उन्होंने पांडे जी को उठाया, निकाला और उसे कैंपस तक ले आए। जब उन्हें कैंपस लाए तो उनकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत खून बह चुका था, क्योंकि उनकी गर्दन और सर में बहुत घाव थे। पांडे जी को उसी वक्त रामनगर ले जाया गया। कैंपस से रामनगर भी बहुत दूर है, वहाँ से रामनगर ले जाया गया दोस्तों। और वहाँ से जो उनका प्राथमिक उपचार हुआ रामनगर में, फिर सुबह उन्हें दिल्ली एम्स भेज दिया गया। कहते हैं 4 साल उनका इलाज चला एम्स में, बहुत सारी कठिन सर्जरी और बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद वो कुछ ठीक हुए, स्टेबल हुए, अपनी ज़िंदगी जीने के लायक हुए। कहते हैं काफ़ी साल बाद वो जिंदा रहे, तब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। बात आती है यहाँ कि एक बाघिन ने अपने शिकार को क्यों छोड़ दिया, एक इंसानी चीख से बाघिन जंगल में क्यों चली गई। और कहते हैं वो बाघिन भूखी भी थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने बच्चों के लिए शिकार ढूंढने आई थी। लेकिन फिर भी उसने उस पांडे जी को छोड़ दिया, उस शिकार को छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये गलत शिकार है। उसके अंदर एक ममता या संवेदना जो भी कहें वो जागी। तो दोस्तों जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं और जानवरों में भी बहुत संवेदनाएं होती हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर, सच्ची घटना है ये, आप इसे देख सकते हैं। ये कॉर्बेट की वेबसाइट पर भी दर्ज होगी। 2005 की घटना है, 26 मई। नवभारत टाइम्स में भी ये छपी थी, इंग्लिश वाले में। तो दोस्तों आज तक भी जो भी मैं आपको आगे भी घटना लाऊंगी, जो भी मैं लाई हूँ हमेशा सच्ची घटना लाई हूँ। कभी भी कोई गलत घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर नहीं आऊँगी। मिलती हूँ, तब तक के लिए आप जंगल डायरी देखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।